तो हेलो गाइस, आपका हमारे इस चैनल आर के स्टडी सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर की 1, जो कि है संख्या पद्धति। और आप लोगों ने बचपन से आज तक जितने भी लेवलिटी आप क्लासेस किए होंगे, सब में आपने संख्या पद्धति अवश्य पढ़े होंगे। लेकिन मैं उसी संख्या पद्धति में से कुछ ऐसे संदेहों को लाया हूं जो आप लोग अभी तक नहीं जानते हो। दोस्तों, थोड़ा गौर से सुनिएगा, ये फरमाइश नहीं, आवाज है। ये मतलब डायलॉग है हमारा कि आपने जितने भी सीखा होगा, लेकिन संख्या पद्धति का संदेह आप नहीं जानते होंगे, या जानते भी होंगे फिर भी अनजान होंगे, या अनजान भी नहीं होंगे फिर भी नहीं जानते होंगे। घुमा फिरा के लाओ तो फिर एक संदेह का निर्माण होता है, जिसे हम संदेह कहते हैं। सिंपल सी बात। चलिए, समय न गवाते हुए मौज मस्ती को बंद करते हुए, अभी तक हम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टिप कर ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, हम अपने संदेह के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संदेह में हम 5 क्वेश्चनों को लेकर आएंगे, 5 टॉप 10 क्वेश्चन जो आप लोग के मन को उछाल पर ला देंगे। चलिए, संख्या पद्धति का संदेह। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, भाग के एक प्रश्न में, कोई भाग का हमारे पास प्रश्न है जिसमें भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, यदि या तो शेषफल यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना होगा। दोस्तों, इतना बेहतरीन प्रश्न है जो आपकी दिमाग की दही कर देगा। क्या है, फिर से एक बार, किसी भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। थोड़ा गौर सुनिएगा कैसे मैं कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या यहां पर भागफल पता है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, भागफल बराबर यहां पर x मान लेंगे। ठीक है। अब जो भाजक है, वह भागफल का कितना है? 10 गुना, मतलब 10x, और शेषफल का 5 गुना है यदि शेषफल 46 है। थोड़ा गौर से सुनिएगा कि फिर एक बार भाजक आएगा। जो भाजक है ना, वह शेषफल का 5 गुना है। 5 गुना है यदि शेषफल 46 है। यदि शेषफल क्या है? 46 है। यदि शेषफल 46 है तो उसका वह 5 गुना है। मान लीजिए हमारा जो शेषफल है वह है 46, तो उसका यह क्या है? 5 गुना है। चलिए अगला ध्यान देते हैं, जब इसको अब मल्टीप्लाई करा देंगे तो आएगा 230। ठीक है। अब देखिए, हमें यहां पर एक और भाज्य मिला है, एक भाज्य। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, क्योंकि यहां पर हमें इक्वल दिया है। ठीक है। तो ये 10x बराबर कितना आ जाएगा? 230। अरे होगा कि नहीं, दो भाज्य है तो दोनों मतलब आपस में बराबर हैं। तो अरे भाज्य रहेगा, किसी सवाल के बीच में अगर भाज्य 4 है तो 4 में रहेगा, 4 जैसे बराबर ही नहीं रहेगा, भी अलग अलग रहेगा। तो एक ही है, इससे इस एक जीरो से ये कट गया, मतलब x का मान यहाँ पे कितना फाइंड आउट हो गया? 23। मतलब कि हमारा यह क्या निकला है पता है तुम्हें? यह हमारा निकला है भागफल, और जो हमारा भाजक आया था वह था 230, और भागफल आया है हमारा 23। और हमें चलिए देखिए, हमारे जो भागफल आया है वो x का मान 23 आ गया, और हमारे पास जो हमारे पास भाजक था वो आ गया 230। ठीक है। अब हमारे पास मिल गया भाजक और मिला भागफल, और हमें शेषफल जो है, शेषफल वो हमारे पास दिया कितना? 46। अब देखिए, आपने एक प्यारा सा सूत्र पढ़ा है ये भाज्य निकालने का, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस के शेषफल। आपने ये प्यारा सूत्र पढ़ा है। भाजक आपका कितना था? 230 मल्टीप्लाई भागफल कितना आपका x का मान, मतलब x माने थे, तो हमने यहां से भाजक के सहायता से हमने शेषफल को ज्ञात किया है, तो आया 46, और प्लस के सॉरी यहां पर 23 आया ना हमारे पास x का मान, तो यहां पर 23 और गुण प्लस के यहां पर जगह 46। अब इसका हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखिए यहां पर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। यहां पर आपका क्या हो जाएगा? 0, और हम 23 में 23 का गुणा कर लेते हैं। क्या गुणा करेंगे? हम फटाक इसका स्क्वायर निकाल देंगे, क्योंकि अगर किसी संख्या में उसी संख्या का मल्टीप्लाई करें तो बात एक ही पड़ता है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 3 गुना के 6, 6 गुना के 12 को हाथ में लगाए, 2 गुना के 4 500,
और 5290 आया और प्लस ये क्या है 46। इसको ऐड कर देंगे तो 6 और 9 4 13 और 2 1 3 और 5, मतलब कि जो हमारा वह भाज्य रहेगा वह हमारा आएगा 5336। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 143 के घनों का इकाई का क्या होगा। दोस्तों इसके लिए क्या सर हमें इसका 3 बार गुणा करना पड़ेगा फिर हम उसको इकाई ज्ञात करेंगे? ना जी ना, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यह दिमाग भी नहीं लगाना है। सबसे पहले अगर आपको इकाई अंक निकालना है तो पहले इस संख्या का इकाई अंक लीजिए, कितना है 3, और 3 के मान लीजिए संख्या पूरी हमारे 3 के बराबर हो गई, क्योंकि हमें इकाई अंक निकालना था इसका। के घनों का इकाई अंक मतलब इसको गुणा करके 3 बार उससे इकाई अंक क्या करना था। तो पहले याद रखिए इस क्वेश्चन में इसका इकाई अंक क्या है 3 है। तो अब मान लीजिए इस पूरे टर्म को आप 3 मानी चलिए, 3 के घनों का इकाई अंक, तो 3 घन क्या होता है 27, और 27 का इकाई अंक क्या है 7, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर होगा कितना 7। ये रहा आपका बेसिकली सा उत्तर। अगर आपको इकाई स्थान पूछे तो उस इकाई का जेवर घन कहे स्क्वायर कहे तो स्क्वायर का 2 गुणा कर दीजिए, जो इकाई अंक आएगा वही इकाई अंक प्राप्त होगा। और घन कहेगा तो घन का भी निकाल दीजिए उसका घन, जो इकाई अंक आएगा वही आपका इकाई अंक भी होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 548b 6 से विभाजित हो रहा है तो b का मान यहां पर क्या होगा। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप 6 का विभाज्यता का नियम पढ़े हैं तो इस b के स्थान पे हम ऐसा कौन सा नंबर रखें कि यह जो हमारा 6 से ये पूरा नंबर विभाजित हो जाए या विभाजित हो, तो b का मान बताइए। हमें यहां पर एक ऐसा मान रखना है जिससे कि वह संख्या या पूरी संख्या 6 से पूरा विभाजित हो जाए। तो आपने 6 का यह नियम पढ़ा है कि यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो मतलब यहां पर हमें पहले 2 से विभाजन का नियम क्या है, जिसके इकाई अंक पे 2 4 6 8 आवे, मतलब कि यहां पर ऐसा कोई सम संख्या रखना है, वह तो 2 से विभाजन का नियम हो गया। 3 से तक ये संख्या का जोड़ 3 से करना चाहिए, तो मैं दोनों संयोजन को लेके चलना है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर 5 करूं और यहाँ पर 4 करूं और यहाँ पर 8 करूं और यहाँ पर b करूं, तो अब यहाँ पर मैं कुछ भी रख सकता हूं। 0 रखूंगा तो भी 2 से कट जाएगा ये पूरा, 2 रखूंगा तो भी 2 से कट जाएगा, 6 रखूंगा तो भी 2 से कट जाएगा, 8 रखूंगा तो भी 2 से कट जाएगा, मतलब कि यहाँ पर मैं सम संख्या रखना है। लेकिन 3 का नियम क्या है, संख्या का जोड़ अगर 3 से कट जा रहा है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी, और अगर 2 और 3 दोनों से कट जा रहा है, अगर 2 और 3 दोनों से कट जा रहा है ना, तो वो 6 से भी कट जाएगा। 6 का नियम ये होता है, यदि संख्या 2 से और यहाँ पर 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ये हमारा सवाल रहा। और ये देखो यहाँ पर मतलब ये हमें मालूम चल गया 2 से विभाजित का नियम है कि यहाँ पर हमें कोई सम संख्या नहीं रखना है और विषम संख्या नहीं रखना है। अगर इसको ऐड कर लो 5 4 9 हो गया, और 9 क्या हुआ 17। अब यहां पर अगर मैं 1 रखूं तो ये तो विषम संख्या हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहां पर 1 रखूं तो ये तो 3 से, क्योंकि इसको ऐड करने पे 70 आ रहा है, 70 के जस्ट आगे है 80, मतलब 1 ऐड करेंगे तो यहां पर आप थोड़ा ध्यान देना 80 हो जाएगा। अब यहां पर 1 रखिए, तो यहां पर 1 रखे तो ये तो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन हमारा ये 2 से नहीं हो रहा है, तो यहां पर कौन सी संख्या रखे, आपको हीट एंड ट्रायल। तो हीट एंड यहां पर आपको क्या लगाना है, ट्रायल लगाना है। अब फिर ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1 तो नहीं रखेंगे। अगर मान लीजिए यहां पर हम 4 रख दें तो 17 प्लस 4 कितना आ जाएगा 21, जो कि 3 से डिविजिबल हो जा रहा है। और अगर यहां पर मैं 4 रख दूं तो ये 2 से भी डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो 7 4 21, ये 3 से भी डिविजिबल हो गया और ये संख्या पूरी 2 से डिविजिबल हो गई। इसी प्रकार हमारा जो b का मान आया है वह कितना है 4। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारे इस वीडियो का सबसे माहौली क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको लास्ट में बताता हूं, क्योंकि आपको पढ़ने की आवश्यकता हो, आपकी जागरूकता ज्यादा हो। चलिए हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने थंबनेल पे भी अपना क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इस वीडियो में। देखिए, यदि जो a है वह b का पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्ती मतलब उस b से एक कम, किसी संख्या से एक कम जो होता है ना, वो उसका पूर्ववर्ती होता है। जैसे कि हमने बोला 4 का पूर्ववर्ती क्या होता है, 4 से कम 3, ये पूर्ववर्ती होता है। तो उसी प्रकार यहां पर यह बोल रहा है
कि यदि जो a है हमारे पास, मान लीजिए संख्या a है, वो b का पूर्ववर्ती है, मतलब b में से हम एक घटा रहे हैं एक, तो हमारे पास a प्राप्त हो रहा है। तो पूछ रहा है, तो बताइए तो a माइनस बी और b माइनस ए कितना होगा। सबसे पहले हमें यहां पर a और b का मान बताना पड़ेगा। देखिए अगर हम यहां पर b का मान कितना मान लें 1, तो a का मान कितना होगा 0 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा भैया, b का मान ले 1 तो उससे 1 कम मतलब 0, तो हमें b और a का मान मिल गया। अब चलिए इसको निकालते हैं। पहले क्या है a माइनस के b, अब a क्या है 0, अब माइनस के 1, जिसको घटाएंगे तो प्लस माइनस घट जाता है, बड़े का चिन्ह लग जाता है, ये माइनस का आ गया। मतलब हमें जो a माइनस बी प्राप्त हुआ है वो माइनस का 1। अब b माइनस a करेंगे तो क्या होगा, b का मान 1 माइनस के 0 होगा और इसका मान आएगा 1, मतलब कि हमें क्या मिल गया b माइनस 1 1 मिल गया। इसका आंसर क्या होगा -1 एंड 1। दोस्तों इस वीडियो का सबसे खतरनाक है, सबसे लाजवाब क्वेश्चन यही था। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टिप कर आगे ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।